महाभाष्ये अचा प्रश्न पूर्विदो। प्रयोजन एषा परिभाषा प्रयोजना एषा परिभाषा 474 पृष्ठ में अवश्यम एषा कर्तव्या। फिर बहु प्रयोजना ऐसा परिभाषा अवश्यम ऐसा कर्तव्य। जी फिर आगे जो बोला ये एवं च तयैव सिद्धत्वात् नैतदस्य उदाहरणम। ये लोक जो मतलब हैं ये जो लोक का दिया प्रमाण साचाप्यैसा लोकता सिद्धा। तो ये वही व्यक्ति बोल रहा है, कैसे सिद्ध है वो बता रहा है। मतलब उस परिभाषा को सिद्ध कर रहा है लोक वो से। जो परिभाषा है ना अंत असिद्धम वो बहिरंग। लोक न्याय से सिद्ध है। लोक में ऐसा ही होता है, जो अंतरंग कार्य होते हैं पहले होते हैं, बहिरंग बाद में होते हैं। हैं? जी ठीक है। इसी तरह से व्याकरण में भी यही होता है। जैसे इन्होंने सबसे पहले कहा, यही बात कई जगह दर्शाई है महाभाष्य में, जो यहाँ तो दर्शाया है ना, कुत्सिते सूत्र महाभाष्य में भी यही दर्शाया है। प्रातिपदिकम चापि उपदिष्टम सामान्य भूते अर्थे वर्तते। प्रातिपदिक जब हम उपदेश देते हैं तो वो जाति अर्थ को कहता है। सामान्य भूत का अर्थ है जाति अर्थ। मीमांसकों वाली शैली में बोल रहे हैं कि जैसे शब्द जैसे ही उच्चारण किया, वृक्ष शब्द उच्चारण किया तो वो किसको कह रहा है? वृक्षत्व को कह रहा है, ऐसा बता रहे हैं। वृक्ष जो शब्द है वो वृक्षत्व अर्थ को बता रहा है। सामान्य भूते अर्थे वर्तते, सामान्य वर्तमान से व्यक्ति उपजायते। जब वो सामान्य में वर्तमान होता है तो फिर उसमें एक व्यक्तित्व उत्पन्न होता है। यानी जो पेड़ जिसको हम मैदान में देखते हैं उसको व्यक्ति कह रहे हैं। और व्यक्तस्य सतह, जब वो व्यक्त हो जाता है तो लिंग संख्या से युक्त होता है वो, कि 1 2 3 4 या स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग। पहले लिंग से फिर संख्या से, फिर बाह्य अर्थ के साथ योग होता है। क्रिया के साथ जुड़ करके बाह्य अर्थ जो कारक होते हैं उनके साथ युक्त होता है। तो यह अनुपूर्व्य अर्थानाम प्रादुर्भाव, जिस क्रम से अर्थों का प्रादुर्भाव उसी क्रम से फिर शब्दों का भी प्रादुर्भाव। ये शब्द मान रहे हैं, जैसे लिंग बोधक प्रत्यय, कारक बोधक प्रत्यय। जैसे पटव्या में पटु शब्द से जो ई आया, ई एक शब्द है, फिर आ आया, आ एक शब्द है। तो जैसे अर्थों का प्रादुर्भाव हुआ वैसे ही शब्दों का प्रादुर्भाव, और उसी तरह से फिर कार्यों का भी प्रादुर्भाव होगा। तद्वत कार्य मानी पहले वाले शब्द को पहले कार्य होगा, बाद वाले शब्द को बाद में कार्य होगा। इस तरह से समझाया है। मानी सबसे पहले जाति अर्थ, उसके बाद जो है द्रव्य में प्रतीति होती है। व्यक्ति, व्यक्ति मानी द्रव्य। तो इमानी तरी प्रयोजनानि पठयति, ये 3 उदाहरण तो समझ में आए होंगे। नागेश ने 475 पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में नीचे दिया है ना। येन क्रमेण शब्दोपस्थिति तेनेव क्रमेण कार्यम। यदि पूर्व इकार निमित्त को यण, पहले पटु शब्द को यण होगा इकार को मानकर। फिर एक पंक्ति लिखी है, तत्र पदस्य विभज्यान्वाख्याने सर्वेषां युगपद प्राप्त अनया व्यवस्था। पद विभज्यान्वाख्यान में ये व्यवस्था है जो भाष्यकार ने दर्शाई कि सबसे पहले सामान्य भूत अर्थ कहा जाता है, फिर व्यक्ति को कहा जाता है, फिर लिंग का बोध होता है, फिर वचन का, फिर कारक का बाह्य अर्थ से, और कार्य भी वैसे ही होंगे। जिस क्रम से शब्दोपस्थिति उसी क्रम से कार्य होंगे। तो ये बात पद विभज्यान्वाख्यान में सबकी एक साथ प्राप्ति होने पर अनया व्यवस्था, इस लौकिक न्याय से व्यवस्था। अनया से मतलब लिया ये असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षण, ये जो लौकिक न्याय इसके द्वारा व्यवस्था होगी।
और ये जो क्रमेण अन्वाख्यान करें तो पूर्व प्रवृत्तिकत्वम अंतरंगम, पूर्व पहले पहले वाला यणादेश होगा, बाद में बाद वाला यणादेश, उसमें तो न्याय की भी जरूरत नहीं है। क्रमेण अन्वाख्याने तो पूर्व प्रवृत्तिकत्व रूपम अंतरंगत्वम पूर्व यणादेशस्य बोध्यम असिद्धत्वम पर्यणादेशस्य निमित्ताभावाद अप्राप्तत्व रूपम बोध्यम। पर्यणादेश के निमित्त के न होने से असिद्धत्व जो है, एक प्रकार से उसका असिद्धत्व ऐसे समझिए कि वो है ही नहीं जो उसका निमित्त, तो पर्यणादेश कहाँ से हो जाएगा। माने पटु ई आ है ना, तो ई का निमित्त ही नहीं है, वो आ आया ही नहीं है अभी। पर्यणादेशस्य निमित्ताभावात् अप्राप्तत्व रूपम असिद्धत्वम बोध्यम। अतएव वायवो इत्यत्र न सिद्धत्वम, ये क्या कह दिया, अतएव वायु ओष है जैसे, इत्यत्र न असिद्धत्वम। वायु ओष इकोणची यहाँ असिद्ध नहीं होगा। लोपोव्योर्वली जो है अंतरंग है और इकोणची बहिरंग, अतः वायवो इत्यत्र न सिद्धत्वम। अतएव की व्याख्या कर रहे हैं। अतएव माने इसी कारण, किस कारण, एवं विध, अतएव एवं विध अंतरंगत्वस्य दृष्टांतादि बलेन युगपद प्राप्ति विषयत्वात्। एवं विध अंतरंगत्वस्य दृष्टांतादि बल से युगपद प्राप्ति विषयत्वात्। इमानी तरी प्रयोजनानि पटयति अवधीत बहुखट्वका। पटयति लघयति णीची टीलों पे ये अतुपधाया वृद्धि प्राप्त होती है, स्थानीयोद्भाव से नहीं होती। इसके मूल उदाहरण है ये अवधीत बहुखट्वका। ई वैयाकरणा सौवस्वयति युवो स्थानीयोद्भावात् आय आवो प्राप्नुता तयो प्रतिषेधो वक्तव्य। जैसे गुरुजी ये जो तो हलादर लघु है अवधित आदि में, तो यहाँ हलंतस्य की मंडुक्लुत गति से अनुवृत्ति लेते हैं या कोई ज्ञापित करते हैं कि उसकी अनुवृत्ति यहाँ आती है? ऐसी आती है जब ये कह रहे हैं तो केवल मंडुक्लुत गति से आती है ऐसा मानेंगे, या ज्ञापन भी कोई है? नहीं, सभी सूत्रों में ले आएंगे। बीच में जहाँ संबंध अपेक्षित जहाँ नहीं लगेगा उसको छोड़ देंगे। जैसे निजंत है, उसमें हेमंतक्षण सस जागरणी सूत्र है ना जी, उसमें निजंत छूट जाएगा। मंडूक्लुति ले लो, बाकी उसमें भी आ जाए तो क्या है। तो ये वैयाकरण में जी ऐसा है, वी आ करण और ये है तद अधीते तद वेद अण प्रत्यय। यहाँ इकोणची हुआ तद्धिते स्वचामादे आदि अच को वृद्धि प्राप्त हुई। नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोतुताभ्याम ऐच। पदांत यकार वकार से उत्तर वृद्धि नहीं होती, उस पदांत यकार से पूर्व में ऐच आगम होता है। ये लीजिए, पर निमित्तक अजादेश है ना, ई को ये हुआ है, पर निमित्तक अजादेश है। तो ये पूछ रहे हैं अब कि यहाँ आ को मानकर जो ई को यह हुआ है ये स्थानीवत हो जाए तो इस ऐ की जगह आयादेश होने लगेगा। यह ई का धर्म इस यह में मान लें तो ऐ को आयादेश होने लगेगा। और दूसरा उदाहरण है सौवस्व, औ को आवादेश होने लगेगा। सुवस्व से
सौवस्व बनाया और यहाँ वैयाकरण, तो ये दिखा रहे हैं सौवस्व और वैयाकरण में प्रतिषेध कहना चाहिए। समाधाता कहता है अचा पूर्व विज्ञानाद ऐचो सिद्धम, स्थानीभूत अच से पूर्व जो है, स्थानीभूत अच से पूर्व भी यहाँ पर वो जो देखते थे ना, आदेश से पूर्व देख रहे हैं या निमित्त से पूर्व देख रहे हैं या स्थानीय से पूर्व देख रहे हैं, तो इन्होंने ये कहा कि स्थानीभूत अच से पूर्व भी होना चाहिए। आदेश से पूर्व भी देखेंगे, स्थानीय से पूर्व भी देखेंगे, दोनों अवस्थाओं में देखेंगे। जो पूर्व में जिसको हम कार्य करेंगे वो स्थानीभूत अच से पूर्व भी होना चाहिए और आदेश होने के बाद भी पूर्व में होना चाहिए, तब जा कर के अच्छा प्रश्न पूर्व विदो लगता है। यहाँ इस उदाहरण में आदेश जब हो जाता है ई को यह, उससे पूर्व तो आई हमें मिलता है, पर ई अवस्था में आई हमें नहीं मिलता। स्थानीय है ई, आदेश है यह से पूर्व में आई आया है, तो आदेश से पूर्व में आई उपस्थित हुआ है। स्थानीय से पूर्व, स्थानीय मानी ई से पूर्व आई हमको नहीं मिला। ठीक है, स्थानीय से पूर्व हमको आई नहीं मिल रहा है। तो अच्छा पूर्व विज्ञानाद ऐचो सिद्धम, ऐच जो है इसको जो आप दोष दे रहे हो, ये दोष कोई दोष नहीं। कैसे दोष नहीं है, क्यों दोष नहीं है? ये स्थानीभूत अच से पूर्व में हमको आई यहाँ उपस्थित उपलब्ध नहीं मिल रहा है। अच पूर्व विज्ञानाद ऐचो सिद्धम, इस पर लिखा है यो नादिष्टाद अच पूर्व तस्य विधिम प्रति स्थानीयवद्भाव भवति, आदिष्टाच ऐसो अच पूर्व। ऐसा मानी ऐसा, ऐ अथवा औ, ये तो ऐ का उदाहरण है और दूसरा उदाहरण औ का है। जैसे ठीक है, एश एक वचन में बोला अलग अलग से, ऐसा आई ऐसा औ ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसा आई आदिष्टात् पूर्वः, ऐसा औ आदिष्टात् पूर्व। अनादिष्ट अच से पूर्व, स्थानीभूत अच से पूर्व, या अनादिष्ट अच का अर्थ है अप्रवृत्त आदेशो यस्य, अप्रवृत्त आदेशो यस्य यस्य कस्य। ये जो अनादिष्टात् शब्द है ना, इसका समास करके बताया बहुब्री। अप्रवृत्त आदेशो यस्य, यस्य अचः, अप्रवृत्त है आदेश जिसको, ऐसा अच, उससे पूर्व। जो अप्रवृत्त है ना ई, अप्रवृत्त है आदेश जिसको, उस अच से पूर्व होना चाहिए। जैसे पटयति आदि उदाहरणों में सब जगह पटु में जिसको हम पूर्व में देख रहे हैं वो ऊ से पूर्व में भी वो स्थिति है, बहुखट्व का और अवधीत आदि उदाहरणों में। ठीक है, आदिष्टाच किम वक्तव्य में तत्, क्या ये बात कहनी पड़ेगी जो वार्तिककार ने कही है? तो इसका उत्तर देते हैं कि कहनी नहीं पड़ेगी। कथम अनुच्मानम गंस्यते, गंस्यते किस वाच्य का प्रयोग है? गंस्यते किस वाच्य का प्रयोग है? हाँ, कर्म वाच्य का है। अच इति पंचमी अच पूर्वस्य, यहाँ पर जो अचय है ना सूत्र में, वो पंचमी विभक्ति है। दिग्वाची शब्द के
योग में पंचमी विभक्ति हो रही है, अर्थ तो उसका अच से पूर्व, अच से पूर्व ऐसा हो जाएगा, पूर्व शब्द है ना। दिक् शब्द जो है वो सभी दिक् शब्द मानते हैं ना, जिनमें दिक् देश काल, दिक्वाची देशवाची कालवाची। हाँ जी जी, अनादिष्टाद अचः पूर्व, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अब इसका समास लिख सकते हो समझने के लिए। अप्रवृत्ता आदेशो यस्य, अनादिष्टात का तस्मात्, ये अनादिष्टाद अचय के साथ समानाधिकरण है। यह पूर्वा के साथ समानाधिकरण है। अप्रवृत्त है आदेश जिसका, ऐसा अनादिष्ट अच से पूर्व जो है उसको कोई विधि करें तो उसको स्थानीय उद्भाव होता है। देखिए अप्रवृत्त आदेश है ना, ये ये प्रवृत्त आदेश है, ये अप्रवृत्त आदेश है। अप्रवृत्त आदेश से पूर्व में ऐ है ही नहीं, जब इस ई को यह आदेश हो चुकता है तब ये ऐ आकर के बैठा है। बस इतनी बात समझनी है। पटायति इसका जो मूल उदाहरण है बहुखट्टुक आदि, वहाँ तो अनादिष्ट जो अच है उससे पूर्व भी वही स्थिति है, और आदिष्ट अच के उसको जब हम आदेश कर देते हैं, ऊ को लोप कर देते हैं, तब भी वही स्थिति है पूर्व वाली, यहाँ बदल जाती है। यहाँ पर आई बाद में आ जाता है, पहले तो आई नहीं है। तो ये भेद है इन दोनों। तो इस बात को कैसे जानेंगे, तो कह रहे हैं अच इति पंचमी अच पूर्व से, ऐसा अर्थ करेंगे। प्रदीप ने अर्थ किया है अकृते एव आदेश अचो या पूर्व, आदेश किए बिना ही अकृते एव आदेश, ये सप्तमी है अकृते, आदेश के न करने पर अचो या पूर्व, अज अपेक्षा पूर्वत्वस्य ही आश्रयणात्, अज की अपेक्षा से पूर्वत्व का आश्रय कर रहे हैं। आदेशनम आदिष्टम, आदिष्ट शब्द का अर्थ है भाव साधन है आदिष्ट, तद यस्य नास्ति सो अनादिष्ट। यस्य शब्द का अर्थ है स्थानीभूतस्य अच, आदेशनम आदिष्टम तद यस्य नास्ति, तद यस्य, यस्य लिख सकते हो स्थानीभूतस्य अच। प्रदीप का जो यस्य है इसका अर्थ है स्थानीभूतस्य अच, ठीक है। तो वो जिसको नहीं है, आदेश जिसको माने स्थानीभूत अच को नहीं हुआ है, यद्यम आदेशो अविशेषितो भवति, फिर एक अचा शब्द है अपने पास और हमको उसका उपयोग ले लिया अच पूर्वस्य, इस अर्थ में अच के स्थान में आदेश, ये दूसरा वाला जो अच के स्थान में आदेश है ये अर्थ तो नहीं मिलेगा। जब अच पूर्वस्य ऐसा अर्थ कर दिया तो अच के स्थान में आदेश, ये वाला अर्थ तो हमें नहीं मिला। हलादेश भी फिर तो स्थानीवत होने लगेगा। अच के स्थान में आदेश स्थानीवत होता है, हल के स्थान में आदेश स्थानीवत नहीं होता, फिर तो वो भी होने लगेगा। उसका उत्तर देते हैं आदेशस्य विशेषिता। ये पंक्ति बीच में जो संकिता ने ये पूछा है, यद्यम आदेशो अविशेषितो भवति, समझ में आया? यदि ऐसा है, कैसा? ऊपर जैसा बताया कि अचय पूर्वस्य, तो अच के स्थान में आदेश ये अर्थ कैसे लोगे? फिर हल के स्थान में भी आदेश स्थानीवत होने लगेगा। कहते हैं आदेशस्य विशेषिता, नहीं वो विशेषित हो जाएगा। कैसे? न ब्रूमा यत् षष्ठी निर्दिष्टम अजग्रहणम तत्पंचमी निर्दिष्टम कर्तव्यम। हम ये नहीं कहते कि जो षष्ठी निर्दिष्ट अचय पढ़ा है ना, अचा परस्मिन् पूर्व विधौ, उसको पंचमी में कर लो, ऐसा नहीं कह रहे। पंचमी अर्थ वाला बना लो। किंतरी अन्यत कर्तव्यम न ब्रूमा यत् षष्ठी निर्दिष्टम अजग्रहणम तत्पंचमी निर्दिष्टम कर्तव्यम, किंतरी
किन तरी पर प्रश्नवाचक होना चाहिए। नैब्रूमय षष्ठी निर्दिष्ट गृहणम यत् पंचमी निर्दिष्टम वाक्य ध्वनि में ले सकते हैं। किन तरी अन्यत कर्तव्यम, तो क्या अन्य करना चाहिए? अन्यच्च न कर्तव्यम। यदेव अधः षष्ठी निर्दिष्टम गृहणम तस्य दिक् शब्दैर योगे पंचमी भवति। दिक् शब्द के योग में पंचमी हो जाती है ना। जो अदय माने यदेव अदय षष्ठी निर्दिष्टम अजग्रहणम, सादृश्य से ऐसे बोल दिया। यदेव अदय षष्ठी निर्दिष्टम अजग्रहणम, सादृश्य से ऐसा बोल दिया। शब्दांतरम एव तु पंचम्यंतम अपेक्षते। जो षष्ठी अज ग्रहण है ना, अचा प्रश्न पूर्वी दो स्थानीय और तो कोई है नहीं। अदय यदेव अदह षष्ठी निर्दिष्टम अज ग्रहणम, जो वो है ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि एक ही चीज है, उसको भेद करके देख रहे हैं। जो वो षष्ठी निर्दिष्ट अज ग्रहण है, अदय का अर्थ वह होता है ना। अदय शब्द सन्निहित के लिए ना बोलकर थोड़ा दूर के लिए तो बोलते हैं ना, या सन्निहित के लिए भी बोलते हैं। मेरे को तो वो शंकराचार्य जी का वाक्य वो याद आता रहता है। अदस शब्द के अर्थ बताते समय जो उन्होंने वैराग्य के लिए इह अमूत्र फल भोग विराग, तो इह और अमूत्र शब्द का प्रयोग किया है यहाँ और वहाँ इस अर्थ में। तो यदेव अदह षष्ठी निर्दिष्टम, जो वह षष्ठी निर्दिष्ट है, तस्य दिक् शब्दैर योगे पंचमी भवति। दिक् शब्द के योग में उसको पंचमी हो जाती है। तो इसीलिए इसने लिखा है प्रदीप ने, ये सादृश्यादेव मुक्तम, सादृश्य से ऐसा कह दिया है। शब्दांतरम एव तु पंचम्यंतम अपेक्षते। किस सादृश्य से गुरुजी? यदेव अदह मतलब अच है, पंचम्यंत भी होता है, अच षष्ठ्यंत भी होता है ना। तो सादृश्याद एवं उक्तम शब्दांतरम एवं पंचम्यंतम अपेक्षते। यदेव सादृश्य, सादृश्य से यूं कह रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा परस्मिन पूर्वविधौ सूत्र में पंचमी भी है और षष्ठी भी। यदेव अदह, जो वह षष्ठी निर्दिष्ट है सूत्र में, वही उसी को दूसरा एक पूर्व के साथ में जब संबंधित करेंगे तो पंचमी में बदल लेंगे, ऐसे कह रहे हैं। एक को दो के साथ संबंध करेंगे। हाँ, एक को दो के साथ मतलब दूसरा ही ले लेंगे, दूसरा ही ले लेंगे। जो वो षष्ठ्यंत है वो तो षष्ठ्यंत वाला अपना काम करेगा, फिर उसको बदल करके पंचमी में कर लेंगे पूर्व के साथ जब जोड़ेंगे। अच से पूर्व को ऐसा कहेंगे ना, तब वो बदल जाएगा। पूर्वस्य कार्य कर्तव्य, कुतः पूर्वस्य सापेक्ष शब्द है ना, अचय पूर्वस्य। पर निमित्त का अचय स्थाने यो आदेशा, तो ये पहले कह दिया ना, इसलिए उसको अदय शब्द से कह रहे हैं। ये जो तत्शब्द है ना, वो थोड़ा दूर के लिए प्रयोग होता है। अदस शब्द, तत्शब्द तो बिल्कुल दूर के लिए प्रयोग होता है, पर गौण रूप से वैसे तो तत्शब्द परोक्ष के लिए प्रयोग होना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से गौण रूप से वो पुस्तक है ना, उसको लाना, तत्पुस्तक माना एकदा, या तस्मिन् वृक्षे, जैसे कोई दूर वृक्ष हो, तस्मिन् वृक्षे या स बालकः गच्छति तम एकदा आकारे, तो कभी कभी गौण रूप से इसके लिए भी बोल देते हैं। इदम और एतत में दूर और पास का है?
नहीं, इदम एतत् तो समानार्थक है बिल्कुल ही। तद जो है परोक्ष के लिए, वो इसलिए परमात्मा का नाम वेदों में बार बार जो आया है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहासत् ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा पुरा। तो ये तत् शब्द तो परोक्ष के लिए, और इदम प्रत्यक्ष के लिए, इदम एतद, और अदस थोड़ा सा बीच की स्थिति है इन दोनों की। बिल्कुल नज़दीक के लिए तो इदम एतद बोलते हैं, पर अदस नहीं बोलते। बिल्कुल नज़दीक के लिए जैसे ऐसे नहीं बोलेंगे, अदह पुस्तकम ऐसे नहीं बोलेंगे, इदम पुस्तकम या एतत् पुस्तकम ऐसे ही बोलेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि पुस्तकम अदह, ऐसे नहीं बोलेंगे। हाथ में लिए हुए हैं पुस्तकम अदह, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो ये जो अदय शब्द का प्रयोग किया, यदेव अदय षष्ठी निर्दिष्टम, जो वो षष्ठी निर्दिष्ट है, ऐसे हिंदी के तर्ज में भी बोलेंगे जो वो षष्ठी निर्दिष्ट है ना, तो उसको थोड़ा सा अपने से अलग करके देख रहे हैं। जो वो षष्ठी निर्दिष्ट है वही दिक् शब्द के योग में पंचमी में बदल जाएगा। तस्य दिक् शब्द योगे पंचमी भवति आदेशा पर निमित्त का अजादेशा पर निमित्त का पूर्वस्य विधिम प्रति स्थानीवत भवति, ऐसा वाक्य बना ना। तो पूर्वस्य जो है एक सापेक्ष शब्द है, तो पूर्वस्य में प्रश्न अपने आप ही उठेगा, कुतः पूर्वस्य, पूर्वस्य स्थानीवत भवति कुतः पूर्वस्य। तो फिर वो आदेशात ले लेंगे, अजादेशा कुतः पूर्वस्य अचय इति, अचय ले लेंगे। तद यथा, जैसे आदेशा प्रथमा निर्दिष्टस्य स्थानिवदादेश इति सूत्राद अनु तद यथा आदेशा प्रथमा निर्दिष्ट है, जैसे कि आदेश जो है प्रथमा निर्दिष्ट है ना। अचा प्रश्न पूर्व विदो सूत्र में जो आदेश अनुवृत्ति आ रही है स्थानिवदादेशो अनल विदो सूत्र से, वो आदेश प्रथमा निर्दिष्ट है, उसको कह रहे हैं आदेशा प्रथमा निर्दिष्ट। जैसे स्थानिवदादेश सूत्र में आदेश प्रथमा निर्दिष्ट है, तस्य दिक् शब्दैर् योगे पंचमी भवति, उस आदेश में दिक् शब्द के योग में पंचमी हो जाती है। कैसे? अजादेशा पर निमित्त का पूर्वस्य विधिम प्रति स्थानिवत भवति कुतः पूर्वस्य आदेशात। हम यहाँ भी दो पंचमी आदेश से पूर्व देखते थे ना, ये देखते थे ना कि आदेश से पूर्व लेना है। यही सिद्धांत रहा था ना अभी पीछे जो हम कल बात देख रहे थे, विचार कर रहे थे। ये जो है क्या आदेश और निमित्त, पर ज्यादा वजनदार पक्ष वही है, आदेश से पूर्व। आदेश से पूर्व करने से ही वो तो रख लिया था उन्होंने, पर थोड़ा सा उसमें प्रौढ़ ही लग रही है। तो जैसे आदेशात बदल जाएगा, आदेशा प्रथमा निर्दिष्टा तस् दिक् शब्दैर् योगे पंचमी भवति, अजादेशा पर निमित्त का पूर्वस्य विधिम प्रति स्थानिवत भवति कुतः पूर्वस्य आदेशात। जैसे आदेश की अपेक्षा पूर्वत्व का आश्रयमाणता में विभक्ति भी परिणाम हो जाता है, तो अज की अपेक्षा में भी हो जाएगा, ऐसे कहना चाह रहे हैं। तो ये प्रकरण पूरा हो गया एक। इसमें किसी को कुछ पूछना है? ये जो ये है ना
वैयाकरणा सौवस्वा, ये तो धातुवृत्ति में तो कई बार समझाया है। इसमें अपीपचन की सिद्धि में भी लगता है ना। यदि ये नियम नहीं रखेंगे तो अपीपचन नहीं बना सकते हैं। योनादिष्टादचा पूर्व, वो जो दुर्वचन पहले करें या उपधारस्व पहले करें, दुर्वचन पहले करें और ये नियम ना रखें तो नहीं बना सकते ना। दुर्वचन पहले कर लें 5 और ये योनादिष्टादचा पूर्व, हाँ, इसके रहने से 5 देखिए, थोड़ा सा मैं उस चर्चा को कर रहा हूं। जैसे पच नीच है ना, अतः उपधाय से वृद्धि हो गई 5, और एंडेरनेटी लोप चंग है, निसिदृशुभ्या कर्तरी चंग तिप, चंगी दुर्वचन करेंगे ना और उपधारस्व भी करेंगे, तो दोनों में से दुर्वचन अंतरंग है, बहिरंग उपधारस्व है, लेकिन उपधारस्व बहिरंग होते हुए भी पहले हो जाता है। तो पच और फिर दुर्वचन होता है, तो पच चंग परक अणी के पर रहते लघु अक्षर परक जो अभ्यास, लघु अक्षर परे रहते जो अभ्यास, माने चंग परक अणी के पर रहते जो अंग, पहले तो अंग के ऊपर आएंगे, लघु परक जो अभ्यास। तो इस प्रक्रिया में यहां देखिए, अभ्यास से पूर्व ये जो अभ्यास बाद में आया है ना, अनादिष्ट अवस्था में अभ्यास हमारे पास नहीं है। तो इसलिए जब ये अचा प्रश्न पूर्व विदों की बात चलाओगे ना, तो अच के स्थान में जो आदेश हुआ है, दीर्घ आ को जो ह्रस्व अ हुआ है, यहां पर भी देख सकते हो ना, दीर्घ आ को जो ह्रस्व अ हुआ है, उस अवस्था में अभ्यास नहीं है, रिक्त स्थान पड़ा है ना। बाद में आ को अ होने के बाद फिर पच हुआ है। अनादिष्ट अवस्था में तो वो नहीं है अभ्यास। तो ये अर्थ जब हमने रखा योनादिष्टा दचा पूर्व तस् विधिम प्रतिस्थानियोद्भाव, इसको यदि नहीं रखें, तो अचा प्रश्न पूर्व विदो लगना चाहिए ना। यहाँ ये प्रश्न किया जाता है। इस परिभाषा को जानने के लिए दूसरा व्यक्ति इसको जानता है या नहीं, तो ये प्रश्न किया जाता है कि ये बताओ कि 5 धातु को जब हम अतोपधाय वृद्धि कर ली और इसको नौचंग उपधाय रस्वा भी कर लिया, तो वो यूं कहेंगे कि अचा प्रश्न पूर्व विदो स्थानीवत क्यों नहीं होता है। यहाँ ये प्रश्न बन रहा है। पर निमित्तक अजादेश, ये जो आ को अ हुआ है, ये अजादेश से स्थानीवत होना चाहिए। पूर्व विधि करने में, अभ्यास को संवत भाव करने में स्थानीवत होना चाहिए। स्थानीवत हो जाए तो लघु अक्षर परे नहीं मिलेगा ना, ये स्थिति दिखेगी। तो लघु अक्षर परे नहीं मिला, लघु अक्षर परे नहीं मिला तो फिर अभ्यास को संवत भाव नहीं होगा, संवत भाव नहीं होगा तो सन्यता नहीं होगा, सन्यता नहीं होगा तो अपीपचत रूप नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर यदि स्थानीवत हो जाए तो ये स्थिति सामने आएगी हमें, हमारे सामने, फिर ये लघु अक्षर परे नहीं मिलेगा और संवत भाव नहीं हो सकता। तो जिसको पता है वो तो ये कह सकता है कि यहाँ पर अचा प्रश्न पूर्व विधों के कारण उसका विशेष अर्थ है। अनादिष्ट अच से पूर्व जो है उसको कोई कार्य करना हो तब पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, या अनादिष्ट अच से पूर्व में अभ्यास नहीं है, इसलिए इसको स्थानीवत नहीं होगा। हाँ, आदेश तो सब जगह मिलेगा, अनादिष्ट मूल बात उससे पहले देखने की है ना, ये तो मिलेगा सब जगह, इसका तो हो ही जाता है। अनादिष्ट से पूर्व में भी वो अभ्यास मिलना चाहिए, या जो भी कुछ है वो मिलना चाहिए जिसको कार्य करते हैं। तत्र आदेश लक्षण प्रतिषेध, एक नया प्रसंग चला रहे हैं। हाँ,
तत्र आदेश लक्षण कार्यम प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्य। वायवो अतिदेश के द्वारा पराश्रय कार्य प्राप्त किया जाता है, न कि स्वाश्रय हटाया जाता है। भाष्यकार ने उसको विधि ग्रहण से स्वाश्रय कार्य का अभाव साधित किया है, और ये बात वार्तिककार की है। वो पीछे जो भाष्यकार की बात थी कि विधि ग्रहण से स्वाश्रय कार्य का अभाव जो सिद्ध किया, वो भाष्यकार की बात थी, और ये वार्तिक है, इसलिए कोई विरोध नहीं है दोनों बातों में कर्तृभेद होने से। वायु ओष लोपो व्योर्वली स्वाश्रय वल मान करके लोप प्राप्त होता है। वायु के यकार का लोप प्राप्त होता है। कहते असिद्ध वचनात् सिद्धम, ये इतनी बात पकड़ में आई। तत्र आदेश लक्षण प्रतिषेधा, आदेश लक्षण कार्य प्राप्त होता है, उसका प्रतिषेध करना चाहिए। तत्र मानी वायु इत्यादि में आदेश लक्षण कार्य प्राप्त होता है, उसका प्रतिषेध करना चाहिए। तो उत्तर देते हैं असिद्ध वचना सिद्धम, अजादेशा पर निमित्त का पूर्वस्व विधिम प्रति असिद्ध भवति इति वक्तव्य। पूर्व विधि में असिद्ध होता है, ऐसा कहना चाहिए। कहते असिद्ध वचना सिद्धमित चेद उत्सर्ग लक्षणानाम अनुदेशा, असिद्ध वचना सिद्धमित चेद उत्सर्ग लक्षणानाम अनुदेशा कर्तव्य। जो उत्सर्ग लक्षण है, उत्सर्ग मानी स्थानीय, उत्सर्ग लक्षणानाम स्थानीय लक्षणानाम अनुदेशा कर्तव्य। अनुदेश का अर्थ है अतिदेश, अतिदेश करना चाहिए। अनुदेश अतिदेश। जैसे पटु ई आ है ना, तो यहाँ उत्सर्ग लक्षण स्थानीय, उत्सर्ग शब्द स्थानीय वाचक है। क्यों है स्थानीय का वाचक? प्रवृत्ति निमित्त क्या है? उत्सर्ग का स्थानीय अर्थ कैसे बन रहा है? सही आदेशेन उत्सृज्यते निवार्यते अपसार्यते। प्रदीप ने लिखा है सही आदेशेन अपवादेन इव निवर्त्यते। वो जो उत्सर्ग को स्थानीय इसलिए कहते हैं कि वो आदेश के द्वारा हटा दिया जाता है। आदेश के द्वारा ही तो स्थानीय को हटाते हैं, जैसे अपवाद उत्सर्ग को हटाता है, औपमिक प्रयोग हो गया। अपवादो यथा उत्सर्गम निवारयति अपवादेन यथा सामान्यम निवर्त्यते तथा आदेशेन स्थानीय निवर्त्यते। जैसे कि वहाँ एक सूत्र आता है ना, युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थानीय अपि मध्यमा। स्थानीय का अर्थ अप्रयुज्यमान अर्थ करते हैं, स्थानीय का अर्थ अप्रयुज्यमान करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि स्थानीय अप्रयुज्यमान ही रहता है, आदेश ही प्रयुज्यमान होता है। तो असिद्ध वचनात् सिद्धमिति चेद उत्सर्ग लक्षणानाम अनुदेशा, उत्सर्ग लक्षणानाम अनुदेशा कर्तव्य, अतिदेशा कर्तव्य। स्थानीय लक्षणानाम पटु ई आ, जैसे पटु ई आ, तो यहाँ पर ईकार्यण के असिद्ध होने से विभक्तौ एव यण भविष्यति न तदस्ति पूर्वविधौ असिद्धत्वम् उच्यते न तु आनन्तर्य लौकिके यथा प्रयोगेति नास्ति विभक्तिरनन्तर्यम्। उत्सर्ग लक्षणानाम अनुदेशा कर्तव्य। शास्त्रीय कार्य देश प्रवृत्ति प्रयोगे उच्चारणे। ये प्रदीप ने लिखा है कि ननु ननु प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि ईकार्यणों असिद्धत्वात्, जो ईकार्यण है असिद्ध होकर के ईकार्यणों असिद्धत्वात् विभक्तो एव यण भविष्यति। इस विभक्ति के पर रहते ई, विभक्ति के पर रहते ई को यह, और ये असिद्ध होकर के ऊ को वह। ननो ईकार्यणो असिद्धत्वात्, ईकार्यण असिद्ध होकर के विभक्तो एव यण भविष्यति न तदस्ति
विभक्ति तो वो ही है है ना, असिद्धत्वात्। क्या ये बता रहे हैं? नानु जैसे ये है तो कह रहे हैं ये बीच में असिद्ध हो जाएगा। असिद्धम अंतरंग यण करने में बहिरंग असिद्ध हो जाता है, असिद्ध हो गया ये। इसका जो यण है ईकार यण असिद्ध हो गया, इस ऊ को यण करने में असिद्ध हो गया तो बीच में से गायब हो गया, तो विभक्ति में ही यण आदेश हो जाएगा। ईकार यणा असिद्धत्वात् ऐसे कह रहे हैं ना, ईकार यणो असिद्धत्वात् विभक्तो एवं नैतदस्ति पूर्व विधो असिद्धत्वम उच्यते। कहते हैं पूर्व विधि में असिद्धत्व कह रहे हैं ना, पूर्व में कोई कार्य करना हो असिद्ध कह रहे हैं। न तो आनंतर्य लौकिके इत्यस्य व्याख्यान यथा प्रयोगे, लौकिके यथा प्रयोगे उच्चारणे, लौकिक उच्चारण में थोड़ी वो कर रहे हैं, आनंतरीय कार्य करने में। आनंतर्यस्य लौकिकत्वेन पूर्व विधित्व अभावात् नात्र सिद्धत्वम्, आनंतर्यस्य पूर्व संबंधित्वेपि विधित्वं नास्ति। यथा प्रयोगे लौकिके का ही व्याख्यानम है, यथा प्रयोगे, यथा प्रयोगे लौकिके असिद्धत्वं नास्ति एवं आनंतर्ये भी असिद्धत्वम नास्ति। यथा प्रयोगे जो है एक प्रकार से दृष्टांत जैसा दे दिया, लौकिक यथा प्रयोगे, प्रयोगे माने उच्चारण में जैसे असिद्धत्वम नास्ति वैसे ही आनंतरीय कार्य में भी असिद्धत्व नहीं होता। देखिए ये ई जो है ऐसे बता रहे हैं ना, प्रश्न ये किया था कि कार्यण असिद्ध होकर विभक्ति में ही इक्वलिटी हो जाएगा, तो इसका वो दे रहे हैं कि नहीं, पूर्व विधो असिद्धत्व उच्यते। पूर्व विधो की अनुवृत्ति आ रही है ना, हाँ अनुवृत्ति क्या है इस सूत्र में कह रखा है, अचा प्रश्न पूर्व विधो, पूर्व विधो असिद्धत्व उच्यते न तो आनंतरीय, आनंतरीय कार्य में असिद्ध थोड़ी करते हैं कि ये आनंतरीय बनाने के लिए हमने इस ई को असिद्ध कर दिया, ऐसे नहीं होता ना कि इसका आनंतरीय बनाना है हमको असिद्ध कर दिया। जैसे प्रयोग में असिद्धत्व नहीं होता ना, लौकिक प्रयोग में असिद्धत्व नहीं होता, ऐसे आनंतरीय में भी असिद्धत्व नहीं होता। नहीं, असिद्धम बहिरंगम नहीं, असिद्ध वचन, ये वार्तिककार कह रहे हैं कि अजादेशा परनिमित्त का पूर्वस्य विधि प्रति असिद्धो भवति, ऐसा कहना चाहिए। जैसे वायु ओस था ना, वायु जमा ओस इक्वेंची हो गया, तो कह रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर निमित्तक अजादेश असिद्धो भवति, ऐसा कहना चाहिए। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है वो तो ठीक है, साथ में ये भी कहना चाहिए कि असिद्धवत होता है, या उसको हटा कर के कह रहे हैं। विधि गृहणम शास्त्र निवृत्ति उक्तत्वा तत्र आदेश लक्षण असंगत वैसे इदम वार्तिकम इति न विरोध। वार्तिक एक प्रकार से आदेश लक्षणम कार्यम प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्य। ओम आदेश तत्र आदेश लक्षण प्रतिषेधः या फिर असिद्ध वचनात् सिद्धम, तो ये वार्तिकी तो है, और क्या है इसमें? हाँ, तो इसमें क्या है, वार्तिकी है भाई। तत्र आदेश लक्षण प्रतिषेध, आदेश लक्षण ये भी वार्तिक है, असिद्ध वचनात् सिद्ध में दोनों एक ही बात तो कह रहे हैं कि वहाँ आदेश लक्षण का प्रतिषेध करना चाहिए, वहाँ मानी वायु इत्यादि में। हाँ, और ये कह रहे हैं असिद्ध वचनात् सिद्धम, तो ये यूं कह रहे हैं कि असिद्ध वचन वही वार्तिक, इसको ये जो ऊ को वह हुआ ना, इसको असिद्ध कर देंगे तो फिर कहाँ से लोप लगेगा, कहाँ से सिद्ध करेंगे? बना रहे हैं ना, वचन बना रहे हैं। तो जी जो प्रश्न यूं किया कि तत्र आदेश लक्षण प्रतिषेध, तत्र माने वायो इत्यादि में, वायवो इत्यादि में आदेश लक्षण अर्थात आदेश को मानकर जो कार्य पाता है उसका प्रतिषेध करो, क्योंकि ये देख रहे हैं ऐसे वार्तिककार कि स्वाश्रय कार्य को हटाया नहीं जाता,
अतिदेश के द्वारा वो जो स्थानीय आश्रय है उसको प्राप्त कराया जाता है। पराश्रय प्राप्यते न तो स्वाश्रय निवर्त्यते। हाँ, तो फिर प्रतिषेध तो कहना चाहिए ना। प्रतिषेध कहना चाहिए, तो साथ में यूँ कह रहे हैं कि असिद्ध वचन करेंगे हम और उससे फिर वो हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा। ये असिद्ध वचन क्या रहेगा जी? असिद्ध वचन तो ये रहेगा, बस असिद्ध होता है ऐसा कहेंगे। किस स्थल पर असिद्ध होता है? ये तो फिर वो एक तरफ तो कह रहा है सूत्र की पूरी शर्तें जैसी हैं वैसी की वैसी, यानी वो होता भी और नहीं होता। पर निमित्तक अजादेश असिद्धवत होता है पूर्व विधि करने में, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। तो बिल्कुल जी विपरीत हो गए एक दूसरे के अर्थ, दो अर्थ। सूत्र क्या रहे, कहाँ सूत्र घटाएंगे जी? जहाँ स्थानीय आश्रय कार्य प्राप्त हो रहे हैं ना, जहाँ आदेश को मान करके कुछ कार्य प्राप्त हो रहे हैं ना, उनको तो मना करो, और सूत्र में से स्थानीय को मानकर जो कार्य इधर करवाना चाहते हैं उनको स्थानीयवत करो। दो कार्यों की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थानीय के कार्य तो आदेश में लाना चाहते हैं उसको तो स्थानीयवत करो, आदेश के कार्य आदेश को मान करके कार्य प्राप्त हो रहे हैं उनका प्रतिषेध करो असिद्ध करके। पूर्व विधौ शब्द तंत्र न्याय से 2 बार आवृत्ति किया गया है। कहाँ पर? एक बार आदेश के साथ भी विशेषित कर रहे हैं, एक बार अच के साथ भी विशेषित कर रहे हैं। कुतः पूर्वस्य अचः और कुतः पूर्वस्य आदेशात्। वो तो तद्यथा कहकर वो दिया है इन्होंने, जैसे कि हम आदेश से पूर्व जो आदेशात पंचम्यंत तो है नहीं अपने पास, पर आदेश से पूर्व विधि करने में ऐसा अर्थ लेते थे ना जी। तो जैसे आदेश से पूर्व प्रथमांत को पंचमी में बदल लेते हैं, ऐसे षष्ठ्यंत को पंचमी में बदल लेंगे। तो केवल अचः पूर्वस्य माने या दोनों को माने? यदि दोनों को मानेंगे तो पूर्व विधौ को दोनों के साथ जोड़ेंगे तब तंत्र न्याय करेंगे या नहीं, ये कह रहा हूँ। हाँ, तंत्र न्याय कह दीजिए इसको, या जैसे हमने कहा पर निमित्तक अजादेश है जी। पूर्व विधि, तो ये सापेक्ष शब्द है। पूर्व विधि में जो पूर्व विधि, कहाँ से पूर्व विधि देखेंगे? जी, तो आदेश से पूर्व विधि में, और अचः दोनों से पूर्व देखेंगे ना गुरु जी। एक बार अच से पूर्व वह विद्यमान होना चाहिए और हाँ। आदेश से पूर्व को काम करना है। उन्होंने ये दिखाया कि ये अच्छा तो एक ही है अपने पास षष्ठ्यंत, जी। तो अच से पूर्व ये अर्थ कैसे ले लेंगे? तो बोले कि वो दिक शब्द पूर्व शब्द के कारण से वो जो षष्ठ्यंत अचा है वही पंचम्यंत में बदल लेंगे। जी। तो इसको एक शब्द तो अचा ही है, पर वो पूर्व के कारण से वो पंचमी में भी हमारे को सामर्थ्य से आक्षिप्त हो जाएगा। आक्षिप्त तंत्र न्याय क्या है? ये आक्षेप जैसी स्थिति बन रही है, आक्षेप हो जाएगा, सामर्थ्य से आक्षिप्त हो जाएगा। वो यूं कहेंगे ना पूर्व, किससे पूर्व? अच से पूर्व। एक बार वो यदि गृहीत हो गया तो चरितार्थ होने के बाद दूसरे के साथ जुड़े, दूसरे के साथ लेंगे तो आक्षेप हो जाएगा उसी का सन्निहित होने से, प्रत्याशक्ति न्याय से। इसको तंत्र न्याय भी नहीं कह सकते। तंत्र न्याय तब कहते हैं जब एक शब्द के आक्षेप आदि जहाँ हमें कोई वो नहीं हो उपाय। जी। यहाँ तो संबंधी शब्द होने के कारण आक्षिप्त हो रहा है, जैसे कि वो तंत्र न्याय वहाँ होगा अच उपसर्गाता सूत्र है ना, जी। वहाँ 2 बार अचय की जरूरत पड़ रही है हमारे को, तो वो तंत्र न्याय मानेंगे। हलंत्यम सूत्र में मान सकते हैं तंत्र न्याय। हलह में अंगस्य करते हैं तो उसको आक्षेप कहेंगे। अंगस्य, अंग का अवयव जो हल, उससे उत्तर जो संप्रसारण नहीं, वहाँ तो दो वहाँ तो तंत्र न्याय मानेंगे, वहाँ तंत्र न्याय, आक्षेप नहीं है वहाँ। ये तो यहाँ तो आक्षिप्त हो रहा है। इको झल में धातु का आक्षेप होता है,
माने सामर्थ्य से आक्षेप हो जाता है ना जैसे। तो हाँ, धातु तो था नहीं गुरुजी, इसीलिए धातु का आक्षेप किया गया। माने वो प्रत्यय नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि प्रत्यय आता ही धातु से, इसलिए स्वाभाविक रूप से आक्षिप्त हो जाएगा। किंतु यहाँ पूर्वस्य विधि तो हमारे पास है। हाँ, तो पूर्व से तो है, पर वो सापेक्ष हो रहा है ना कि कहाँ से पूर्व देखें, पूर्व की अवधि नहीं पता चल रहा। जी, पूर्व की अवधि को बताने के लिए हम कहेंगे कि अच से पूर्व या आदेश से पूर्व, दोनों लेंगे। एक जगह अच से पूर्व, स्थानीभूत अच से पूर्व, और एक जगह आदेश से पूर्व। पूर्व शब्द संबंधी शब्द होने के कारण से ये सारी व्यवस्था बन रही है। हाँ जी, केवल पूर्व को ही तो दोनों के साथ जोड़ा जा रहा है। जी, एक बार अच के साथ, एक बार आदेश के साथ। जी, तो ये संबंधी शब्द होने से ये व्यवस्था बन रही है। हाँ जी, तो आदेश लक्षण प्रतिषेधा असिद्ध वचनात् सिद्धम, असिद्ध वचनात् सिद्धम इच्छेद उत्सर्ग लक्षणानाम अनुदेशा। यदि असिद्ध वचन से सिद्ध हो जाएगा, यूं कहते हो कि स्थानीयवत आदेशा, आदेश जो हो असिद्धवत होता है। जैसे ये आदेश है ना, ये असिद्धवत स्वाश्रय कार्य की प्राप्ति के कारण से इसको असिद्धवत करने से यहाँ पर ये समझ लो कि गायब हो गया है वह। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं, पटव्या की क्या बात है, पटव्या में उत्सर्ग लक्षणानाम अनुदेशा कर्तव्य, जो स्थानीय को मान करके कार्य प्राप्त होते हैं ना, ऊ को वह, ऊ को यहाँ पर हमें वह करना है। तो इसमें तो अतिदेशी अपेक्षित है। मतलब यह कह रहे हैं कि केवल इससे काम नहीं चलेगा कि असिद्ध वचन कर दें, वहाँ स्थानीय को मान करके कुछ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ हमें अतिदेश भी करने की जरूरत है, स्थानीयवत अतिदेश की भी जरूरत है। स्वाश्रित कार्य का मना किया था ना, तो यहाँ इसमें पटव्या में तो स्वाश्रित कार्य नहीं कर रहे, यहाँ क्यों हम प्रतिषेध करेंगे दोबारा? असिद्ध कर देंगे ऐसा मान रहे हैं कि वो यही करना पड़ेगा हमें, वो नहीं चला रहे हैं। जी, अभी तो कहा था कि स्वाश्रय कार्य करने में असिद्ध देखेंगे। हाँ, वो ऐसे, वो हमारे इस अगले भाष्य से ऐसा लग रहा है कि वो आदेश असिद्ध वचनात् सिद्धम का मतलब है कि असिद्ध करेंगे हम, स्थानीयवत करने की बजाय असिद्ध करेंगे, इसी से सब काम लेंगे। वही मैं पूछ रहा था जी कि असिद्ध कितना क्षेत्र रखेंगे असिद्ध का? अभी स्वाश्रय का वो ठीक लग रहा था, पर नहीं, जैसे अगले भाष्य को देख करके ना थोड़ा बदलना पड़ रहा है। जो असिद्ध वचनात् सिद्धम का अर्थ, असिद्ध वचनात् सिद्धम का अर्थ ये हो गया कि हम असिद्ध करेंगे, स्थानीयवत नहीं करेंगे। सूत्र का अर्थ ही बदल दिया। पर निमित्त का आदेश असिद्ध होता है, पर निमित्त का आदेश असिद्धवत होता है पूर्व विधि करने में। तब तुरंत बोले कि इसके लिए तो अतिदेश करना पड़ेगा, अर्थात स्थानीयवत भी करना पड़ेगा, असिद्धवत करने से काम नहीं चलेगा। सूत्र का अर्थ ही बदल दिया यहाँ, असिद्ध वचनात् सिद्धम। असिद्ध वचनात् सिद्धम यानी हम असिद्ध करेंगे, अतिदेश स्थानीयवत की बजाय असिद्ध करेंगे। ठीक है, असिद्ध करेंगे तो असिद्ध करेंगे तो फिर वो पटव्या में समस्या आएगी। ठीक है, उत्सर्ग लक्षणानाम मानी स्थानीय लक्षणानाम। गुरुजी भाष्यकार के द्वारा वो हो गया था, अभी वार्तिककार का ये आरंभ हो रहा है। वार्तिककार का जी, कर दिया, इस इकोयणची करने में इस इकोयणची को असिद्ध कर दिया। व्यक्ति भेद से दो अलग अलग सूत्र मान करके और इसको असिद्ध कर दिया। असिद्ध करने से ये इकोयणची हो जाएगा। शास्त्र असिद्ध कर रहे हैं। असिद्ध वचनात् सिद्धमि चेत न अन्यस्य असिद्ध वचनात् अन्यस्य भावा, कार्य सिद्ध तो मान करके ये आक्षेप कर रहे हैं। उसने ये समझा कि ये कार्य सिद्ध कह रहा है, ये व्यक्ति कार्य सिद्ध की बात कर रहा है, तो वो बोला कि यदि असिद्ध वचन से सिद्ध करोगे ना, जैसे कि इसके असिद्ध होने से ये इकोयणची हो जाएगा, तो कह रहे हैं अन्य के असिद्ध करने से अन्य का भाव नहीं हो सकता है। न अन्य से असिद्ध वचनात् अन्य से भावा। देवदत्त हंत्री हत न्याय दिखा रहे हैं
कि अन्य के असिद्ध करने से अन्य का भाव नहीं हो सकता। कैसे, उदाहरण से समझोगे। न अन्य से असिद्ध वचनात् अन्य से भावा, नहीं अन्य से असिद्धत्वात् अन्य से प्रादुर्भाव भवति, नहीं देवदत्त से हंत्री हते देवदत्त से प्रादुर्भाव भवति। ठीक है, ये एक न्याय है। देवदत्त, यजदत्त, सोमदत्त तीन हैं। देवदत्त को मार दिया यजदत्त ने। अब देवदत्त को मारने के बाद सोमदत्त देवदत्त का मित्र था, उसने यजदत्त को मार दिया। तो बोले अब देवदत्त का पुनः प्रादुर्भाव नहीं होगा। देवदत्त के हंता के मारने से देवदत्त का प्रादुर्भाव नहीं होता। देवदत्त का हंता है यजदत्त, और यजदत्त को मारते रहो, अब देवदत्त का तो प्रादुर्भाव होगा नहीं। कार्य सिद्ध में ये समस्या आती है। कार्य का जब हम असिद्ध करते हैं, जब इसका हम असिद्ध, जैसे इको एणची यहाँ पर कर दिया, इको एणची को मार दिया, फिर इसने आकर के असिद्ध वचन ने, तो बोले ई तो नहीं आ सकता। ई को एक बार यह ने मार दिया तो अब इसको असिद्ध करने से ई हमको नहीं मिलेगा। कार्य सिद्ध में ये समस्या आती है। शास्त्र सिद्ध माने तो समस्या नहीं आएगी। दो शास्त्र प्राप्त हुए, इको एणची प्राप्त हुआ, तो वहीं पर इसको असिद्ध कर दिया, इसी को एणची करने में इसको असिद्ध कर दिया। शास्त्र असिद्ध कैसे करेंगे जी? समान सूत्र हो गए, दो सूत्र है ना, दो सूत्र हैं, तो असिद्ध कैसे करेंगे? वो किस कारण से करेंगे? ये कह रहे हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं जी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों इको एणची है। अच्छा, वो उस दृष्टि से पूछ रहे हैं आप। वो तो इको एणची ऐसा कर रहे हैं ना कि इको एणची लक्ष्य भेद से, उदाहरण भेद से, व्यक्ति पक्ष में सूत्र ही दो हैं, अलग अलग दो सूत्र हैं, तो एक सूत्र को दूसरा सूत्र असिद्ध कर रहा है, किस आधार पर? असिद्ध पर निमित्तक अजादेश, ये पूरी सूत्र की शर्तें इसी तरह से घटेंगे ना। पर निमित्तक अजादेश असिद्ध होता है पूर्व विधि करने में। पर निमित्तक अजादेश जो प्राप्त हो रहा है ना इको एणची, वो असिद्ध होता है पूर्व में कोई कार्य करना हो। पूर्व में भी इको एणची करना है जी, तो ये जब ई को यह कर दिया और फिर इसको असिद्ध कर रहे हैं, तब वो समस्या आ रही है। देवदत्त हंत्री न्याय, यदि अभी कुछ कार्य नहीं हुआ है, देवदत्त यजदत्त को मारने के लिए चला, तभी उसको रोक दिया, तब तो बच जाएगा देवदत्त। यजदत्त को पकड़ लिया, देवदत्त का हंता यजदत्त है ना, तो ये यजदत्त को पहले ही रोक दिया है, सोमदत्त ने पहले ही रोक दिया, तो बच जाएगा। तो इसी तरह से जैसे ही कोणची होने चला वहीं रोक दिया, इसी कोणची को करने में पूर्व विधि। शर्त तो वही घटेंगे ना, पर निमित्तक अजादेश असिद्धवत होता है पूर्व विधि करने में। तस्मात् स्थानिवद वचनम, तस्मात् स्थानिवद भाव वक्तव्य सिद्धत्वम च। फिर ये बता दिया कि इसलिए स्थानिवद भाव भी कहो और असिद्धत्व भी कहो। ये निष्कर्ष निकला ना। हैं? पटव्या मृदव्या के लिए तो स्थानिवद भाव कहो, पटव्या मृदव्या के लिए तो स्थानिवद भाव कहो, और वायु के लिए सिद्धत्व। उक्तम वा, कहते हैं इसका समाधान कर दिया ना। स्थानिवद वचनानर्थक्यम शास्त्र असिद्धत्वात्, कहते हैं हम कार्य सिद्ध क्यों मानेंगे, शास्त्र सिद्ध मानेंगे। शास्त्र सिद्ध मानेंगे तो ये असिद्ध वचन से सिद्ध हो जाएगा, माने स्थानीय वद की जरूरत नहीं है, असिद्धवत ही कर देंगे। ऐसा वो कह रहे हैं कि स्थानीयवत की जरूरत नहीं है ना, ऐसे कह रहे हैं ना।
तस्मात् स्थानिवत भाव वक्तव्य असिद्धत्वम च, एक ही रख लेंगे हम, असिद्धत्व मात्र ही रख लेंगे, स्थानिवत की बजाय असिद्धत्व ही रख लेंगे। गुरु जी, ई को य ने मारा, ई को य ने मारा मतलब यणादेश कर दिया। हाँ, तो उसके बाद ई को वापस क्यों लाना चाह रहे हैं? पूर्व विधि करने में तो आ को मान के हो जाएगी वो तो, बीच में यह दिखाई दे रहा है ना, असिद्ध हो जाएगा ना वो तो। हाँ, सिद्ध होकर के तो कर ही रहे हैं, असिद्ध होकर तो कर ही रहे हैं, ये पर वो कार्यासिद्ध में तो ये समस्या है ना कि असिद्ध करेंगे तो ई का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। वही पूछ रहा हूँ गुरु जी, वो क्यों लाना चाह रहे हैं? हैं? या को असिद्ध करेंगे तो फिर आ को मान के हो जाएगा उसको यणादेश। यह को असिद्ध करने से ई तो बीच में आएगा ना, यह ई के स्थान में यह हुआ, इसको असिद्ध करेंगे तो ई आना चाहिए ना, पर ई आ नहीं पा रहा है। यदि कार्य करने के लिए तैयार है वहीं रोक दें, कोई भोजन करने के लिए तैयार हो वहीं रोक दें, तब तो वो उसका भोजन किया हुआ रुक सकता है ना, और वो कर ही ले तो फिर कोई कहे कि मत खा, माँ भुंक्था किन तेन कृतम स्यात्, भुक्तवंतम ब्रूयात, तो न्याय लग जाएगा, यो भुक्तवंतम ब्रूयात माँ भुंक्था किन तेन कृतम स्यात्। यणादेश असिद्ध होगा तो ई दिखना जरूरी है वहाँ पे। ये तो जरूरी है ना, जब उनको वह करना चाह रहे हैं तो कुछ तो आएगा ही, जब यणादेश को यणादेश को असिद्ध करेंगे तो कुछ तो दिखेगा ही वहाँ पे। वहाँ पे क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, ई नहीं आ पाएगा। अच्छा, जब कह दिया कि वो देवदत्त तंत्री हत न्याय, कि देवदत्त के हंता को मार देने से दिखेगा कुछ? वो वहाँ देवदत्त दिखेगा कुछ? देवदत्त को मारने वाला यजदत्त है, उसको मार दो, अब दिखेगा कुछ? या कोई भोजन कर चुका और फिर कहे मत खा, तो वहाँ कुछ घटेगी घटना है? तस्मात् स्थानिवत भाव वक्तव्य असिद्धत्वं च पट्व्या मृदव्या इति स्थानिवत भाव वक्तव्य। वो क्रम पीछे तो इन्होंने दर्शाया था कि क्रम से ऐसे ऐसे करेंगे हम, पहले इसको क्यों, अब ये उसी पर आ गए। पीछे तो ये दिखाया था ना कि क्रम से प्रादुर्भाव होगा कार्यों का भी, वार्तिक कर वो नहीं, पीछे जो दिखाया था वो भाष्यकार ने ऐसे दिखाया था ना कि क्रम से कार्यों का प्रादुर्भाव होगा, पटु को पहले होगा, पर वार्तिकार यहाँ पर ही अड़ा हुआ है, ये ई को पहले कर रहा है, फिर इससे असिद्ध करके फिर उनको करवा रहा है। इधर से चल रहा है वार्तिककार, भाष्यकार इधर से चल रहा है। विषम उपन्यास है, भाष्यकार आ गया बीच में। युक्तम तत्र यद एकादेश शास्त्रम तुक शास्त्रे असिद्धम स्यात्, ये जो है ना, ये वहां की बात है सत्व तुक और सिद्धा की। ये वार्तिक जो है सत्व तुक और सिद्धा पर का है, स्थानिवद वचनानर्थक्यम शास्त्र असिद्धत्वात्, वहां की बात उठा करके दी है। ये सत्व तुक और सिद्धा का अर्थ होता है सत्व करने में और तुक करने में एकादेश असिद्ध होता है। सत्व करने में और तुक करने में कोशिचत और अधित्य दो उदाहरण हैं। तुक शास्त्र जो है ना कार्य सिद्ध, तुक शास्त्र कार्य सिद्ध से नहीं बन पा रहा है, शास्त्र सिद्ध करेंगे तब तुक शास्त्र बनेगा। क्या है तुक शास्त्र की बात? जैसे अधि इण धातु, और ये त्वा है, एकादेश शास्त्र यहां पर लग रहा है। यदि हमने इसको ऐसा कर दिया और ये ल्यप हुआ, ह्रस्व प्रतिकृति तुक करना चाह रहे हैं, पर ये मान लीजिए सत्व तुक और सिद्धा ने असिद्ध कर दिया, यहां पर अकासवर्ण दीर्घ हो गया, सत्व तुक और सिद्धा असिद्ध कर भी दिया, तो वो तो नहीं आ सकता है ना। वही देवदत्त हंत्री अतन्याय के कारण से ई वापस नहीं लौट सकता है। इसको मार भी दें, इसको हटा भी दें, एकादेश सत्व
तुक और सिद्धा के द्वारा ई नहीं आ सकता। तो यहाँ पर शास्त्र सिद्ध मानते हैं कि पहले ही अकासवर्ण दीर्घ पाया, इधर अश्वस्पितकृत तुक पाया, तो तुक पहले करो और ये असिद्ध कर दो, इसको शास्त्र को अकासवर्ण दीर्घ को असिद्ध कर दो, तुक पहले करो फिर दीर्घ करो, ये प्रक्रिया है अधीत्य की। अब वो विषम उपन्यास कहकर भाष्यकार कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, युक्तम तत्र यद एकादेश शास्त्रम तुक शास्त्रे असिद्धम स्यात्। एकादेश शास्त्र ये वाला है, तुक शास्त्र इधर है, तो एक तुक शास्त्र के प्रति एकादेश शास्त्र असिद्ध हो जाए। अन्यद अन्यस्मिन, क्योंकि वो आप वाली बात कह रहे हैं, अन्यद अन्यस्मिन, एकादेश शास्त्र अलग है, तुक शास्त्र अलग है, दो अलग है ना। अन्यद अन्यस्मिन यही पुनरयुक्तम कथम ही तदेव नाम तस्मिन असिद्धम स्यात्। इको एणची में कैसे असिद्ध हो जाएगा है? तो उत्तर दे रहे हैं, तदेव चापी तस्मिन असिद्धम भवति, वही भी उसी में असिद्ध हो जाता है, वही उसमें असिद्ध हो जाता है। वक्षति आचार्य, स्वयं आचार्य वार्तिककार कहेंगे, चिणोलुकी तय ग्रहणानर्थक्यम संघातस्य अप्रत्यत्वात् तैलोपस्य च असिद्धत्वात् चिणोलुकी एवं सिद्धो भवति। जैसे वहाँ असिद्ध हो जाता है ऐसे यहाँ भी असिद्ध हो जाएगा। प्रकरण खत्म कर दिया। जो पूर्व पक्ष तो वो है जो आपकी तरफ से आया था, और उत्तर पक्ष वही है जो मैंने कहा था कि इको एणची में इको एणची असिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये एक उदाहरण इसका। हाँ, इसका उदाहरण ये है, जैसे अकारितराम क्री धातु है, चिण है, लुंग लकार है, ठीक है, तो चिण को मान करके क्री को वृद्धि हो गई, कार ई और लुंग का तय आया, चिणोलुक से इस तय का, और आगे तरप प्रत्यय कर दिया और आम प्रत्यय कर दिया। चिणोलुक से तय का लुक किया, फिर चिणोलुक से तराम का भी लुक होने लगा या तर का लुक होने लगा। दो प्रत्यय हैं, ये तरप है फिर आम है, तो तय का लुक हुआ फिर तरप का लुक होने लगा, तो बोले चिणोलुक, चिणोलुक में ही असिद्ध हो जाएगा। ये जो चिणोलुक है पहले वाला, ये दोबारा चिणोलुक करने में असिद्ध हो जाएगा। उसी प्रकरण में असिद्ध वदत्रा भात सूत्र है ना, उसी प्रकरण में दो चिणोलुक हो गए। दो चिणोलुक तो एक ही है पर दो बना लिए कि ये चिणोलुक तय को लुक किया है, दूसरा चिणोलुक इस तर का लुक करना चाह रहा है, तो तर का लुक करते समय तय का लुक असिद्ध हो गया। तो जैसे यहाँ सिद्ध, ऐसे ही वार्तिकार ने कह दिया कि यहाँ भी असिद्ध हो जाएगा, इको एणची में असिद्ध हो जाएगा। तराम का लुक दिखा रहे हैं, चिणोलुकी तय ग्रहणा भावे किम तैतराम शब्द से लुगुच्यते उत्तेषाम क्रमेण नाद्या संघातस्य प्रत्यत्वात् नान्त्या इत्याह भाष्ये। इन्होंने ये दिया, तदेव चापि तस्मिन् असिद्धम भवति वक्षति आचार्य चिणोलुक तय ग्रहणानर्थक्यम। भाष्यकार वार्तिककार ने इसका खंडन किया है। वो प्रश्न ये उठाया था, तय ग्रहण क्यों किया, चिणोलुकी तय ग्रहणम कर्तव्यम, ऐसे प्रश्न उठाया वार्तिककार ने स्वयं। चिणोलुकी तय ग्रहणम कर्तव्यम, चिणोलुक में तय ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो बोले तराम का लुक ना हो, अगले वाले प्रत्ययों का लुक ना हो। फिर वार्तिकार स्वयं ही बोला, चिणोलुकी तय ग्रहणानर्थक्यम, तय ग्रहण व्यर्थ है, तय ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। कैसे, संघातस्य अप्रत्यत्वात् तैलोपस्य च असिद्धत्वात्। कहते हैं संघात यदि तराम का तय तराम का लुक करके दिखाना चाहते हो तो प्रत्यय संज्ञा नहीं है इसकी, तय तराम की प्रत्यय संज्ञा एक एक की है, तय की, तर की, आम की। संघात पूरा ततराम जो है वो प्रत्यय नहीं है। संघात से अप्रत्यत्वात्, संघात के अप्रत्यय होने से तैलोपस्य च सिद्ध। अच्छा, तो बोले ठीक है, क्रम से हो जाएगा, पहले तय का लोप, फिर तर का लोप, फिर आम का लोप, ऐसे हो सकता है ना। तो बोले चिणोलुकी असिद्धम भवति,
संघात तो अप्रत्यय हो गया, पर क्रम से तो कर सकते हैं ना। पहले चिणोलुक से तय का लुक कर दिया, फिर चिणोलुक से तर का कर दिया, फिर चिणोलुक से आम का कर दिया, ठीक है। तो बोले चिणोलुक चिणो, यही पंक्ति तो लिखी है, चिणोलुक चिणोलुकी असिद्धो भवति, चिणोलुक चिणोलुक में असिद्ध हो जाएगा। अगला प्रकरण, चीर्णोलुक में भी हाँ ये फिर से जब हम करेंगे तो असिद्ध हो जाता है, उसका हेतु ये तो दूसरा दृष्टांत दे दिया कि जैसे वहाँ चीर्णोलुक के बाद चीर्णोलुक नहीं होता, ऐसे यहाँ नहीं होगा, तो वहाँ क्यों नहीं होता? वहाँ आपत्ति नहीं की ना इन्होंने, वहाँ कोई आपत्ति नहीं है, तो जैसे वहाँ आपत्ति नहीं है यहाँ भी। जैसे वकील लोग वहाँ पर ऐसा निर्णय किया था, तो वो यूँ नहीं कहे कि वहाँ वो भी साध्य कोटि में क्यों किया वहाँ निर्णय, वह हैं क्या कर दिया। हाँ, तो वैसे निर्णय को प्रस्तुत कर देते हैं और प्रमाण भी मान लेते हैं। पर प्रकरण दोनों अलग अलग है ना जी, ये तो असिद्ध वदत्रभात तो यहाँ का प्रकरण है और एको एनची पहले का प्रकरण है। नहीं, वो तो स्थिति तो अलग अलग ही होंगी, वो वही घटना कैसे होगी। नहीं, उसी प्रकरण में अगर दो सूत्र हैं तो वो असिद्ध वदत्रभात से हो जाएगा। वो तो ठीक है, वो तो असिद्ध वदत्रभात हुआ। यहाँ तो एक सूत्र ही अलग बना है ना, असिद्धवत अचा प्रश्न असिद्धवत पूर्वविधौ। अच्छा, यहाँ स्थानीयवत किस जगह असिद्धवत कर ले जी। कामम अतिदिश्यताम व सच्चा सच्चा पिनेह भारोवस्ति कल्प्यो ही वाक्य शेषो वाक्यम वक्तव्य अधीनम ही। अथवा वति निर्देशों में एक प्रकारांतर से समाधान दे रहे हैं। वो जो वायवो आया था ना समस्या, वायवो की समस्या का उत्तर देखिए, ये जो है समाधान, इसको बोलते हैं भावातिदेश अभावातिदेश की तरह से समाधान देंगे। देखिए यहाँ पर ये स्थिति है ना, दो, ये इक्वेंट हो गया है, फिर ये स्वास्थ्य कार्य प्राप्त होता है। अचा प्रश्न पूर्व दो सूत्र है ना, कामम अतिदिश्यताम, अतिदेश पर आगे असिद्ध वचन मात्र से निर्वाह करके, पहले तो स्थानीवत की जगह अचा परस्मिन पूर्व विदो असिद्धवत, ऐसा इस प्रक्रिया में समाधान दिया। अचा परस्मिन असिद्धवत पूर्वविदो, इस प्रक्रिया में समाधान दिया। अब सूत्र प्रक्रिया में समाधान दे रहे हैं। अचा परस्मिन पूर्वविदो स्थानीवत, इस प्रक्रिया में समाधान दे रहे हैं। ठीक है ना। उद्योत में पहली पंक्ति में यही दिया है, एवं असिद्ध वचन मात्रेण निर्वाह मुक्त्वा सूत्रकृतम स्थानीवत्वम समर्थयति। सूत्रकार के द्वारा किया गया जो स्थानीवत्व है ना, उसका समर्थन कर रहे हैं। अथवा वति निर्देशोयम कामचारश्च वति निर्देशे वाक्यशेषम कर समर्थयितुम। वति निर्देश में वाक्यशेष समर्थन करने में कामचार होता है। वति निर्देश और वति निर्देश में कामचार होता है। वाक्यशेष क्या, हम वाक्यशेष अध्यार क्या करें, इसमें ये वाक्यशेष में कामचार होता है। कोई सुनिश्चित नहीं होता है कि इसी वाक्यशेष अस्ति का ही अध्यार करो, नास्ति का भी अध्यार कर सकते हो। वति निर्देश में जब हम वाक्यशेष करेंगे, वाक्यशेष क्या है, अस्ति या नास्ति, तो अस्ति या नास्ति का वाक्यशेष अध्यार करने में वक्ता के ऊपर या वक्ता या श्रोता के ऊपर है, डिपेंड करता है कि वो अस्ति का अध्यार कर रहे हैं, नास्ति का अध्यार कर रहे हैं। वक्ता श्रोता जब बोलते हैं
तो वहाँ अस्ति नास्ति तो बोला नहीं, बस केवल वति निर्देश कर दिया। अब वति के द्वारा वो अस्ति नास्ति दोनों का अध्यार कर सकता है, वो दिखा रहे हैं। जैसे उशीनरवत मद्रेशु यवा, दोनों का अध्यार हो सकता है, संति और न संति। जैसे मातृवद अस्या कला, इस बच्ची की कलाएं माता के समान है, संति न संति दोनों का अध्यार कर सकता है। माता में जो हैं तो वो पुत्री में भी हैं, ऐसा भी अध्यार। माता में जो नहीं हैं पुत्री में भी नहीं हैं, ऐसा अध्यार कर सकते हैं। एवं यहाँ भी स्थानीवत भवती स्थानीवत न भवती वाक्य शेषम समर्थयिष्यामहे। इसी प्रकार यहाँ पर भी स्थानीवत होता है स्थानीवत नहीं होता है, ऐसा वाक्य शेष का समर्थन करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे देखिए, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। स्थानीय में जैसे यह लोप नहीं होता, ऐसे आदेश में भी यह लोप नहीं होता। इसको बोलते हैं अभावाति देश। स्थानीय में जैसे यह लोप नहीं होता, ऐसे आदेश में भी नहीं होता। स्थानीय में जो कार्य होते हैं वो आदेश में भी होते हैं, इसको बोलते हैं भावाति देश। एवं यहाँ पे स्थानीवत भवती न भवती वाक्य शेषम समर्थित भावाति देश का उदाहरण है। इतावत पटव्या मृदव्या यथा स्थानीय यणादेशो भवति एवं आदेशे भी भवति। स्थानीय में जैसे होता है आदेश में भी होता है। ये देखिए पटु ई आ था ना, स्थानीय है ना ई, इसमें यणादेश होता है, वैसा ही यणादेश आदेश में भी होता है। ये भावाति देश का उदाहरण है। और ई दानम ये अभावाति देश वायु अध्वर्यो यथा स्थानीय यलोप न भवति एवं आदेशे भी न भवति। ये प्रकरण पूरा हो गया जी। ये जो उदाहरण दिया मातृवद अस्यः कला संति न संति, लोक में जब मातृवद अस्य कला इतना कहते हैं तो वो संति ही अर्थ निकलेगा। अगर वो वक्ता ये कहना चाहता है नहीं है तो फिर न संति बोलेगा वो। अगर नहीं बोल करके वो इतने ही बोलता है मातृवद अस्य कला, तो वो है इसी अर्थ को ग्रहण करते हैं। पर ये तो ज्यादा प्रामाणिक है ना। नहीं, यहाँ मतलब हम लोग हो सकता है कि हमारी भाषा वो नहीं रही और इसलिए यहाँ पर आज उल्टा समझ रहे हैं ऐसा। यानी जब कोई किसी को कहता है इनके समान इतना कह करके, तो श्रोता यही भावाति देश ही लेता है, वो भावाति देश ही लेगा। अगर इनके समान नहीं है ऐसा बोलता है तो वहाँ पर वो बोलेगा, वो वक्ता ये बोलेगा नहीं। आपको एक दिन पहले भी आपत्ति हुई थी ना कि वह धर्म से वो दिखा रहे हैं। जी जी कुछ ऐसा था ना एक दिन, जी जी। कि इधर तो साधर्म है, इधर वह धर्म में दिखा रहे हैं। तो ये जिस समय उदाहरण दिया है उस समय मातृभाषा थी ना, ये जी इन लोगों की मातृभाषा थी, तो उस समय तो ऐसे बोल रहे थे। मातृभाषा ना भी हो पर संस्कृत बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से, तो वहाँ उस समय की भाषा तो ये बिल्कुल व्यवहार की थी ना। तो हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि मातृवदस्या कला भावाति देश और अभावाति देश। ये दरअसल ना श्रोता उस स्थिति को देख करके समझता है कि ये ऐसा कहना चाह रहा है, सीधा उस वाक्य से अर्थ नहीं निकल रहा। सुनने वाला जो है हाँ, वो दोनों को जान रहा होता है। ओम जी। ना भी जानने हमने मात्र बोल दिया मातृवत, अब अस्ति ना अस्ति हमने अपने मन में रखा, उसको भी प्राय प्रकट ही नहीं किया। तो है तो अर्थ जी उसका दोनों अर्थ निकाल ली दोनों। वो तो मातृवद ही बोलेगा, मातृवद अस्या कला इतना ही बोलेगा, संति ना संति बोले नहीं बोलेगा।
पर वो लेने वाला समझ जाएगा। और मान ऐसा भी तो जो उसको ठेस ना पहुंचे इसलिए नहीं बोल रहा, वास्तव में वो है नहीं। मतलब किसी को देवतावत बोल दिया, अब उसके सामने प्रशंसा मात्र के लिए बोल रहा है। ये वती निर्देश से ना भौति का अध्यार तो कर नहीं सकते ना, नहीं कर सकते। वो अल विधि से ही सिद्ध हो, तो स्थानीय नहीं होगा अल विधि से। नहीं, यहाँ पर अल विधि में तो सूत्र बनाए ही है। ये हाँ, तो बात ये चल रही है, ई के स्थान में ये हुआ ना। हाँ जी। और यहाँ ये अभावाति देश है, ये भावाति देश का उदाहरण है। नहीं, मैं बोल रहा था कि अल विधि से जो पहले से ही सिद्ध है। कहाँ अल विधि? लोपोवरवली में जो अल विधि है वो पूर्व विधि कर रहे हैं, या का लोप, तो स्थानीयवत नहीं होगा। तो दोबारा फिर ना भौति का अध्यार करके जो बात पहले से सिद्ध है उसको ही क्यों कहेंगे फिर वापस? बात ये चल रही है कि ये स्वाश्रय कार्य के कारण से यह को लोप प्राप्त है, तो कैसे हटाओगे बाप बताओ? इनकी बात छोड़ो, अब आप कह रहे थे इसकी जरूरत नहीं है, कैसे हटाओगे? यहाँ तो अल विधि से मतलब मना किया जा रहा था ना, मतलब स्थानीयवत ना हो। नहीं, अच्छा प्रश्न पूर्व विधि से यहाँ प्राप्त है ना। पूर्व विधि पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में स्थानीयवत होता है, ये तो ठीक है। हाँ, पूर्व विधि होने से ऊ का धर्म इसमें आया, फिर लेकिन स्वाश्रय हटेगा नहीं ना जी। हटेगा नहीं तो यह का लोप प्राप्त होगा, तो अब कैसे करेंगे? स्वाश्रय में बोल रहे हैं ना भौति अध्यार करेंगे, मतलब स्वाश्रय से जो पा रहा हाँ, स्वाश्रय से जो पा रहा है उसको स्थानीयवत होता है, अर्थात स्थानीय में जैसे अनादेश नहीं होता वैसे यहाँ भी नहीं होता जी। एक नया प्रकरण चल रहा है कि अनंतरस विधि प्रति स्थानीयवत आवश्यक पूर्व मात्र से। अनंतर की विधि में स्थानीयवत होता है या पूर्व मात्र में स्थानीयवत होता है, ऐसा कह रहे हैं आगे। किम अनंतरस विधि प्रति स्थानीयवत भवति, जैसे हम यूं कहें अमीशाम ब्राह्मणा नाम अंत्यात् पूर्व मानय, मथुराया पूर्वम पाटलिपुत्रम। अमीशाम ब्राह्मणा नाम अंत्यात् पूर्वम, उन ब्राह्मणों में से अंत से पूर्व को ले आओ। थोड़ी दूर पर जो बैठे थे ना, वो जो ब्राह्मण बैठे हैं, अमीशाम ब्राह्मणा नाम। वैसे आदर्श शब्द जो है लोक में तो शायद नजदीक में भी बोल देते हैं। अदह वृक्ष है, ये है वृक्ष। अदह पुस्तकम नहीं बोलते, ये थोड़ा सा उदाहरण। पुस्तकम अदह ऐसे करके हाथ में ले करके यूं नहीं कहेंगे पुस्तकम अदह, पुस्तकम इदम, पुस्तकम एतत्, पुस्तकम इदम, ऐसे बोलेंगे। पुस्तकम अदह ऐसे नहीं कहेंगे, थोड़ा दूर है तभी कहेंगे पुस्तकम अदह, पुस्तकम अदह दातव्य में एकदा, ऐसे बोलेंगे। अमीशाम ब्राह्मणा नाम, उन ब्राह्मणों में से अंत से पूर्व को लाओ। ये एकश चासो अल जिसे बोलते हैं विग्रह में आसो, एक और वही अल, तो वहाँ तो किस तरह से अर्थ लेते होंगे? जो एक है वही अल है, ऐसे बोलते हैं ना। एक भी है और ये अल भी है, ये नहीं बोल रहे ना, मैं तो नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसे, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं जैसे नील कमलम, नीलम चादह कमलम, नील और वही कमल, नीलम च अधः कमलम, नील और वही कमल। अंत से पूर्व अनंतर विधि को प्रति स्थानीय भाव होता है या पूर्व मात्र में होता है, ये प्रश्न किया। व्यवहित का भी ग्रहण होता है या अव्यवहित पूर्व में ही होता है, ये सूत्र कार्य करता है। कश्चात्र विशेष अनंतर स्थिति चेद एक अनुदात द्विगु स्वर गति निघाते शुभ संख्यानम।
अनंतरसिति चेत एक अनुदात्त। एक अनुदात्त का अर्थ है न अनुदात्तो अनुदात्त, अननुदात्त, एको अनुदात्त, एक अननुदात्त, उदात्त स्वरितो वा। एक अननुदात्तश्च द्विगुश्च तयो स्वरौ तौ च गति निघातश्च तेषां संख्यानम् ते भवन्ति इति भिन्नं वचनं कर्तव्यं भवति इति भाव। एक अनुदात्त का अर्थ होता है उदात्त या स्वरित के आश्रय से होने वाला शेष निघात। जो अनुदात्तम पद में एक वर्जन होता है उसको एक अनुदात्त कह रहे हैं। स्वरित या उदात्त के आश्रय से होने वाला जो शेष निघात है उसको एक अनुदात्त कहते हैं। न अनुदात्तो अननुदात्त। इसका समास करके दिखाता हूँ। ये जो वार्तिक में पढ़ा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। न अनुदात्तो अननुदात्त। एको अननुदात्त एकाननुदात्त उदात्त स्वरितो वा। एक अनुदात्त उदात्त स्वरितो वा। एक अनुदात्तश्च द्विगुश्च तयोः स्वरौ तौ च गति निघातश्च तेषां उपसंख्यानम्। ते भवन्ति इति भिन्नं वचनं कर्तव्यं भवति। ते भवन्ति इति भिन्नं वचनं कर्तव्यं भवति। अनंतरस्य चेत अनंतर को होता है तो एक अनुदात्त द्विगु स्वर गति निघाते शुभ संख्यान 1 2 3 ये 3 दोष दे रहे हैं। एक अनुदात्त का उदाहरण है लुनी ही अत्र। जैसे लुनी ही अत्र को एणची हो रहा है, लुनी ही अत्र इको एणची इसका स्वर ऐसा चाहते हैं। पुनि ही अत्र दोनों में एक ही तरह का अनुदात्तम पद में एक वर्जम ये स्वर नहीं प्राप्त होता। इत्येष स्वरो न प्राप्त होती। एक अनुदात्त शब्द से नागेश लिखा है तत्प्रयुक्ता शेष निघाता। अनुदात्तम पद में एक वर्जम नहीं प्राप्त होता। लुनि ही अत्र इसको मानकर ई को एणची हो गया ना, तो ये जो ई को ये आ गया तो उदात्त धर्म तो नष्ट हो गया।
एक अनुदात्त, इसको मानकर अनुदात्तम पद में एक वर्जम। लुनी ही यत्र, क्या स्वर है लुनी ही का? हेर अपत्वात अनुदात्तत्वम, ही तो अपित होने से अनुदात्त है। अच्छा, और हे तत्र यणादेश कृते उदात्तस्य अभावात वर्जमान स्वरो न स्यात्। अब उदात्त तो बचा नहीं, तो अनुदात्तम पद में एक वर्जम, वर्जमान स्वर नहीं हो पाएगा। लुनि ही हेर अपिच, अपित जो है उदात्त है ये ही, पित अपित, पित तो अनुदात्त होता है, अपित अपित उदात्त होता है, पित अनुदात्त होता है, अनुदात्तो सुपितो। तो हेर अपित्वाद उदात्तत्वम तत्र यणादेश कृते, अब उसको यणादेश हो गया, उदात्त से अभावात, उदात्त तो रहा नहीं, उदात्त नहीं रहा तो वर्जमान स्वर नहीं हो सकता है। स्थानीवद भावात तो यथा स्थानिनी स्वरो भवति एवं आदेशे भी, स्थानी में जैसे स्वर होता है, स्थानी में जैसे स्वर होता है, स्थानी में जैसे स्वर होता है, आदेश में भी वो स्वर हो जाता है स्थानीवद भाव से, आदेश में भी वो स्वर हो गया। तो ये प्रत्यय स्वर से ही को हमने उदात्त किया, ये जो ही है प्रत्यय स्वर से उदात्त किया, स्थानी में जो स्वर है वो आदेश में भी हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं। स्थानी में जो स्वर वो आदेश में भी हो गया। गुरुजी, इसमें वो एकादेश होगा तो उदात्त होगा, वो सूत्र नहीं लग रहे? एकादेश उदात्तेन उदात्त, पर वो इक्वेंसी हुआ ना, वो यकासवर्ण दीर्घ आदि होता है, आद गुणा होता है, तब लगा सकते हैं। वृद्धि रेची आद गुणा एकादेश जब करें ना तब लगा सकते हैं उसको। दिगुसर का उदाहरण है, इगंत काल कपाल भगाल सरावेशु द्विगो, ये स्वर नहीं प्राप्त होता। नृ संख्या से अद्युदात्त होता है। पंचारत्नया, पंचारत्न्या, पांच रत्नी, जसादिशु छंसी वा वचनम प्राग नौ चंगुबधाया, जसी जैसे गुण विकल्पित होने से गुण नहीं हुआ। यण कृते इगंतत्व भाव पूर्वपद प्रकृति स्वर प्रसंगा, पंचारत्नी शब्द है ना, पंचारत्नी, और यहां पर सु जस, जसी जैसे इगंतंग को गुण होता है ना, जसी जैसे सूत्र से इगंतंग को गुण होता है। तो जसादिशु छंदसी वावचनम प्रांग नौ चंग उपधाय, ऐसा एक वार्तिक है। जसादिशु छंदसी वावचनम प्रांग नौचंग उपधाय, नौचंग उपधाय से पहले पहले जसादि में विकल्प हो जाता है। तो यहाँ जसी च सूत्र नहीं लगा, नहीं तो हरी हरी हरया की तरह रूप बनते, अब वो नहीं लगा तो क्या हुआ? ऐसा हो गया ना, है? इस ई को यह हो गया पंचारत्न। तो इगंत के न होने से वो जो सूत्र है पूर्व पद प्रकृति स्वर करने वाला, इगंत काल कपाल भगाल, ये स्वर प्राप्त नहीं होता। पंचन को स्वर यहाँ पर चाहिए प्रकृति स्वर, नरा संख्याया, नकारांत और रेफांत संख्या को अद्युदात्त होता है, तो इसका स्वर ये है। पंचारत्ना का स्वर ये वाला होता है, और आगे तो फिर ठीक है। गति निगात का तीसरा उदाहरण है, यत् प्रलुनी ही अत्र, यत् प्र तिंग तिंग, अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है, पर यत के योग में निपातिर यद्य दिहंत कुविन चेचरण कचिद्यत्र युक्तम, निघात का निषेध हो गया। तो यत प्रलुनी ही यत्र
तिंगी चौदात्वती, ये स्वर प्राप्त नहीं होता। कब? जब यह यण कर लेने पर उदात्तत्व अभाव होने से इसको यण कर लिया, इसको यण कर लिया, ये स्थिति है ना। अब ये उदात्त परे रहते प्रय को निघात होता है, प्रय को उदात्त होता है। उदात्तवान तिंग परे न मिलने से ये नहीं प्राप्त होता, जबकि इसका स्वर ये होता है प्रलुनी ही अत्र, इसको पहले की तरह ही ठीक है, प्रय तो निघात है ही। तो ये 3 उदाहरण दिए इन्होंने। और ये दिखाया कि कश्चात्र विशेष अनंतरस विधिम प्रति अस्तुतरी पूर्व मात्र से, अनंतर को यदि परनिमित्तक अजादे स्थानीवत होता है, अनंतर को यदि कार्य करना हो, अनंतरस्य चेद एक अननुदात्त द्विगु सुरगति निगातेषु, एक अननुदात्त माने अनुदात्तम पद में एक वर्जन करने के लिए, द्विगु स्वर माने इगंत काल कपाल भगाल, और तीसरा है गति निघातेषु, तिंगी चौदात्वती से जब गति निघात करेंगे, तिंगी चौदात्व द्विद्वात्वान तिंग के पर रहते तो ये स्वर नहीं प्राप्त होता। अस्तुतरी पूर्वमात्रस, पूर्वमात्रस चेद उपदारस स्वत्वम वक्तव्यम अभिवदत वीणाम परिवादकेन देवदत्ता इति शेषा, अध्यार कर सकते हो। अभिवदत वीणाम परिवादकेन, वद ये नीचे है, फिर दोबारा नीचे है, फिर चंग है, फिर तिप है। तिप और तिप का तय बच गया ना लुंग लकार में। 2 नीच हैं, नेर नेटी से इस नीच के पर रहते इसका लोप और इसके परे रहते चंग परगणी, अत उपदाय से वृद्धि हो गई। तो कह रहे हैं ये वीणाम परिवादकेन देवदत्ता, यहाँ पर देवदत्त तो प्रयोजक करता है, परिवादक प्रयोज्य करता है। कहीं कहीं प्रयोज्य करता कर्म हो जाता है, गति बुद्धि सूत्र का विषय बन जाए या रिक्रो रण्य तरस्याम का विषय बन जाए तो प्रयोज्य करता कर्म हो जाता है। पूर्वमात्रश्चेद उपधरस्वत्वम किंपुन कारणम न सिद्ध्यति योसो नोर नीलुप्यते तस्य स्थानीवद भावात ह्रस्वत्वम न प्राप्नोति। ये नी के पर रहते, ये वाला नी है ना, चंग परग नी के पर रहते, ये वाला नी स्थानीवत हो जाए तो यहाँ उपधारस्व नहीं हो सकता, उपधा में नहीं मिलेगा ना यदि स्थानीवत हो जाए। तो पूर्व मात्र से देखिए चंग परगणी के परते पूर्व मात्र में यदि स्थानीवत होता है, पूर्व मात्र में यदि स्थानीवत होता है, व्यवधान रहित पूर्व में होता है, तब तो इसमें दोष नहीं आएगा, स्थानीवत नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ दूर जाकर के स्थानीवत की बात है, तो ये स्थानीवत हो जाएगा। और गुरु संज्ञा च न सिद्ध्यति श्लेष्माघ्न, जैसे ये लिखने में ऐसा है जी, ये दीर्घ आ को प्लुत नहीं है, ऐसे मत समझ लेना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको पढ़ने में एक ही पढ़ा जाएगा, श्लेष्माघ्न ऐसे ही पढ़ेंगे, श्लेष्माघ्न श्लेष्माघ्न। हे श्लेष्मा का नाश करने वाले हैं, हे पित्त का नाश करने वाले पित्ताघ्न। दध्यस्व में भी ऐसे ही, हे दाध्यस्व, हे माध्यस्व। हलोनंतरा संयोग इति संयोग संज्ञा, संयोग गुरु संज्ञा गुणोन्नति प्लुतो न प्राप्नोति। अमनुष्य कर्तृके से टक हुआ है, क्या हन धातु से टक प्रत्यय गमन जन खन घसाम लोपा किंगत्यन की
टक प्रत्यय के पर रहते उपधा लोप, दाध्यस्व क्या दध्यस्व है ना, दध्यस्व तो किसी का नाम है दध्यस्व, उसको संबोधन कर रहे हैं। तो यहां पर प्लुत के द्वारा व्यवहित पूर्व विधित्व है ना, यहाँ नागेश देख सकते हैं, प्लुत द्वारा व्यवहित पूर्व विदित्व, प्लुत द्वारा माने ए ही इत्यादि शेष है यहाँ पर, दाध्यस्व ए ही प्लुत के द्वारा व्यवहित पूर्व विदित्व। 5 नंबर में और 6 नंबर में कुछ लिखा है ना, प्लुत द्वारा व्यवहित पूर्व विदित्व संज्ञाया। तो यहाँ पर जो है कार्यार्थत्वात् संयोग संज्ञा व्यवहितस्य अत्र प्लुत विधि, कार्य के लिए संयोग संज्ञा होती है तो व्यवहित को भी प्लुत विधि हो रही है। तो यहाँ वाक्यष्टे प्लुत उदात्ता, वाक्य में टी को प्लुत होता है, पर यहाँ पर व्यवहित को संयोग संज्ञा कार्य के लिए होती है ना, कार्यार्थत्वात् संयोग संज्ञा है, संयोग संज्ञा कार्य के लिए होती है। व्यवहितस्यापि ते प्लुत प्रसंग, घ और नय का संयोग संज्ञा है, संयोग गुरु, गुरु संज्ञा हो गया, माँ को गुरु को प्लुत हो जाता है, गुरु अक्षर को प्लुत हो जाता है। तो गुरु संज्ञा च न सिद्ध्यति, गुरु संज्ञा सिद्ध नहीं होगी। और आगे इसी तरह से संयोग गुरु, गुरु संज्ञा सिद्ध नहीं होती, बस यही बात है। तो देखिए श्लेष्माघ्न में गुरु संज्ञा सिद्ध नहीं होगी, श्लेष्माघ्न घ और न की यदि यहाँ पर स्थानीवत हो जाए ना, बीच में आकार आ जाए, गम अनजन खन घसामलोपा किंगत्यन की उपधा का लोप हो रहा है, घ और न के बीच में आकार दिखाई देगा और संयोग संज्ञा सिद्ध नहीं होगी। हलोरंतरा संयोगा, संयोग गुरु, संयोग के पर गुरु संज्ञा सिद्ध नहीं होगी, और गुरु संज्ञा नहीं होगी तो गुरु तो प्लुतो ने प्राप्त होती। ठीक है। ननु च यस्यापि अनंतरस विधिं प्रति स्थानीयोद्भाव तस्यापि अनंतर लक्षणों विधि हलोनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा विधेया, वहां पर भी तो अनंतर लक्षण करोगे तो भी तो यहाँ संयोग संज्ञा तो करनी पड़ेगी ना। अनंतर लक्षण जो हलोनंतरा संयोग है, संयोग संज्ञा करनी पड़ेगी। यथोद्देश पक्ष और प्रत्येक की संयोग संज्ञा आनंतर आश्रय भी दोष, यथोद्देश पक्ष या प्रत्येकम च संयोग संज्ञा इति पक्षे आनंतर्य आश्रय भी दोष, आनंतर्य मानते हो तो भी। यथोद्देश पक्ष में कार्य पर्यालोचन के बिना संज्ञा करते हैं, भविष्यति किंचित इति अभिसंधि मात्रा तत्प्रवृत्ते, जानते हैं ना। कार्यकाल पक्ष में तो वो संज्ञा परिभाषा वहाँ उस सूत्र में जाकर के और कार्य करेगी, और यथोद्देश पक्ष में कार्य होगा कुछ कार्य, ऐसा भविष्यति किंचित, ऐसा बुद्धि में हम एक शब्द दोहराते हैं, होगा कुछ, तो पहले ही कार्य को नहीं देखते हैं। जैसे संयुक्त संज्ञा है, कोई भी संज्ञा है, तो जब कार्यकाल पक्ष है तब तो वो संज्ञा उस सूत्र में जाकर के करेगी कुछ, और यथोद्देश पक्ष में भविष्यति किंचित ऐसा मान करके होगा कुछ कार्य। भविष्यति किंचित अभिसंधि मात्रात तत्प्रवृत्ति, अभिसंधि मात्र से उसकी प्रवृत्ति होगी। प्रत्येकम संयोग संज्ञा पक्ष ले रहे हैं, प्रत्येक की संयोग संज्ञा हो जाती है, इति पक्षे आनंतर्य आश्रय भी दोष, ऐसा कह रहे हैं। ननु च यस्यापि अनंतरस्य विधिं प्रति स्थानीवद् भाव तस्यापि अनंतर लक्षणों विधि संयोग संज्ञा विधेय, अनंतर लक्षण विधि का हलोनंतरा संयोगा को अनंतर लक्षण कह रहे हैं। नैवा संयोग से पूर्व विदित्वात्,
नैवा इस दोषा किं कारणम संयोग से अपूर्व विदित्वा न पूर्व विधि संयोग, माने समुदाय संजी है ना। नैवा इस दोषा किं कारणम संयोग से अपूर्व विदित्वा न पूर्व विधि संयोग किन तरी पूर्व पर विधि संयोग, संयोग तो पूर्व पर को लेकर के होता है ना। संयोग से अपूर्व विदित्वा न पूर्व विधि संयोग, इनमें दो दोष दिए थे ना पूर्व मात्र में, पूर्व मात्र में दो दोष दिए, उपधारस्व दोष वो तो आगे जाकर समाधान करेंगे, चंग पर निर्हा स्थानिवत्व निषेध आगे कहेंगे, उस सूत्र पर ही जाकर समाधान करेंगे। और रही बात गुरु संज्ञा की, तो इसमें समुदाय संजी है, पूर्व मात्र पक्ष स्थित रह गया, पूर्व पर विधि संयोग है, समुदाय जो है वो संजी है, तो पूर्व मात्र पक्ष स्थित रहा। और इसमें दीर्घ ग्रहण लिंग भी है, ज्ञापक भी है, पूर्व मात्र में दीर्घ ज्ञापक भी है। क्या आगे न पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु प्रतिदिवन प्रतिदिवन, और आगे टा का आ है, और ये इसका अल्लोप होना से अकार लोप हो जाता है। प्रतिदीवना पर निमित्त का ज्यादा स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में, पूर्व मात्र को विधि है ना, यहाँ पूर्व मात्र को विधि हो रही है ना। वकार की उपधा, देखिए वकार की उपधा को दीर्घ कर रहे, हलीचे हल्के पर रहते रेप वकार की उपधा, पूर्व में जो दीर्घ हो रहा है इससे पूर्व मात्र है ना, ये जो अजादेश हुआ है, अ का जो लोप हुआ है अव्यवहित पूर्व को होता तो इससे ठीक पूर्ववर्ती होना था। अब यहाँ अ का जो लोप हुआ है इससे ठीक पूर्ववर्ती नहीं है, वह का व्यवधान में फिर ई को दीर्घ कर रहे हैं। न पदांत दुर्वचन वरे अलोप सूत्र से दीर्घ विधि है ना, दीर्घ विधि में स्थानीवत का मना किया है, उससे भी ये ज्ञापित होता है कि पूर्व मात्र को होती है। ये ज्ञापक समझ में है, पूर्व मात्र को विधि होती है। यदि अनंतर को ही होती तो यहाँ तो दीर्घ को निषेध करने की आवश्यकता ही नहीं थी। दीर्घ विधि में पूर्व मात्र को ही होती तो दीर्घ पूर्व मात्र को नहीं है ना। ये लोप जहां हुआ है उससे पूर्व मात्र को देखो, लोप जो हुआ है आकार का उससे पूर्व मात्र को नहीं है, व्यवहित को है। लोप जो हुआ है उससे पूर्व में जो है ई है ना, वो व्यवधान में है। तो इस तरह से ओ